गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभात। कैसे हो आप लोग? कैसा रहा आपका टेस्ट? बहुत आसान था ना? तो हम जब पढ़ते हैं तो सारी चीज़ें आसान हो जाती है, अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो कुछ आसान नहीं होगा। और अभी तो आपके पास बहुत अच्छा समय है, खूब अच्छे से रीडिंग करो और राइटिंग करो, है ना। और अपनी सारी चीज़ें जो आपको टाइम नहीं मिल पाता था वो उसको बहुत अच्छा परफेक्ट बना लो, है ना। रीडिंग राइटिंग अच्छी स्ट्रॉन्ग कर लो, हिंदी इंग्लिश टेबल लर्न करो, नियम बना लो, है ना। आप लोग बोलते हो ना हम बोर हो रहे हैं बोर हो रहे हैं, तो बोर होने का तो काम ही नहीं है। अपनी राइटिंग रीडिंग सब अच्छे स्ट्रॉन्ग कर लो। तो हमारे दिन की शुरुआत हम कैसे करते हैं आप सबको पता है ना। सभी अपने हाथ जोड़ें, आंखें बंद करें और मैम के साथ दोहराएंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो देखो ये जो श्लोक आप लोगों ने याद किए हैं ना, ये आप जब बड़े हो जाओगे ना तब तक नहीं भूलोगे, और बूढ़े हो जाओगे तब भी नहीं भूलोगे, क्योंकि मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ कि जो चीज़ हम बचपन में याद करते हैं वो हम उम्र याद रखते हैं, है ना। पूरी उम्र हमें याद रहती है, क्योंकि इस समय जो हमारी मेमोरी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, जो हम कभी नहीं। आपने देखा होगा ना कि अधिकतर लोग बचपन की ही बातें याद करते हैं, है ना। आप लोग अपने चाहे दादाजी से बात कर लो, चाहे अपने पापा से बात कर लो, वो अपनी बचपन की बात बताते हैं ना कि हम छोटे थे तो ऐसा करते थे, हम छोटे थे तो, क्योंकि उस समय की चीज़ें ही याद रहती है ना। तो अभी किया हुआ याद किया हुआ आप कभी नहीं भूलोगे, इसलिए जो भी मैं आपको विलोम शब्द पर्यायवाची जो भी देती हूँ उनको आप अच्छे से याद करो, ताकि कभी नहीं भूलोगे। ये श्लोक ये मंत्र ये भी आप देखना हमेशा याद रखोगे। तो बच्चों हम लोग हमारी व्याकरण पुस्तक पढ़ रहे हैं। हमने पिछले बार पढ़ा था अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मुहावरे। सभी अपनी पुस्तक निकालेंगे, है ना। आप छोटे हो सेकंड में हो, आपके लिए ये नई चीज़ है। तो आप लोग सभी लोग पेज नंबर 119 निकालेंगे। पेज नंबर 119 पाठ 5 मुहावरे। मुहावरे मुहावरे का अर्थ होता है कि ऐसे वाक्य ऐसे वाक्य शब्द जिनको बोलने से हिंदी हमारी भाषा रोचक और बहुत अच्छी लगने लगती है ना। कभी कभी आपने अपने बड़ों से बहुत बार सुना होगा, है ना, कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो आपको नए ऐसा अजीब शब्द लगता है कि ऐसा क्यों बोलते हैं, है ना। तो क्या होता है कि कभी कभी हम पूरे वाक्य न बोल के उसका सार बोल दिया जाता है, तो यही मुहावरा कहलाता है। और हम पुस्तक की भाषा में देखेंगे कि ऐसा वाक्यांश जो अपने शाब्दिक अर्थ के लिए नहीं अपितु विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता मुहावरा का है ना। उसका जो अर्थ होता है वो कहने से जो निकलता है ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये नहीं कि हमें नाचना नहीं आता और हम आंगन को टेढ़ा कह रहे हैं। इसका मतलब होता है कि हमें काम नहीं आता है और हम बोलते हैं ना कि अरे आपने कभी कभी हम काम देते ना कि तुम लोगों को इस सामान को ये भरना है, तो आप बोलते हो ना कि ये तो डब्बा ही बेकार है, इसमें भरते नहीं बन रहा है, तो इसको बोलते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ऐसे बहुत सारे यहाँ पे आपको शब्द दिए हैं जो आप पढ़ेंगे, मज़ा आएगा आपको, है ना। तो हम हिंदी को रोचक और अच्छी बनाने के लिए मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। गांठ बांधना मतलब खूब याद करना, है ना। आप लोगों की मम्मी बोलती ना कि इस बात को गांठ बांध लो, है ना। गांठ बांधना ने अच्छी तरह से याद करना, भूलना नहीं है इसको, है ना। यह बात गांठ बांध लो, तंदुरुस्ती रही तो सब रहेगा, है ना। बोलते ना कि हेल्थ इज वेल्थ। अगर आप हेल्थी रहोगे तो सब कुछ है, स्वास्थ्य है तो सब है। अभी आप लोगों को बोला जा रहा है ना कोरोना है, ज़्यादा बाहर नहीं निकलना है, तो
सबसे अच्छी चीज़ स्वास्थ्य होती है। फिर ईद का चांद होना, हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना कि अरे आजकल तो आप नज़र ही नहीं आते हो, है ना, ईद का चांद हो गए हो। मतलब ईद का चांद आपको पता है ना कब निकलता है, जब ईद आती है और बड़ी मुश्किल से निकलता है तो उसको ईद का चांद होना बोलता है। इसका मतलब ये नहीं कि ईद का चांद होना ने ईद का चांद हो गए। तो जब रितेश की नौकरी लग गई तो वह ईद का चांद हो गया, मतलब बहुत दिनों बाद दिखाई दिया। अंगुली पर नचाना, है ना, मतलब उंगली पे नचाना ने वश में करना। हम बोलते हैं ना चालाक लोग भले लोगों को अंगुली पे नचाते हैं, है ना, जो अच्छे लोग होते हैं ना उनको क्या करते हैं, चालाक लोग अपनी उंगली पे नचाते हैं। आपको भी कई बार आपके जो कुछ तेज फ्रेंड होते हैं ना तो बोलते हैं ना ऐसा मत करना वैसा करना, और आप उसकी बात सुनते जाते हो। फिर आपको समझाया जाता है ना कि ऐसा आपको नहीं करना है ना, आपको किसी की बात, किसी से डरना नहीं। मैम आपको समझाती है ना कि किसी से भी हमें डरना नहीं है ना, गलत बात किसी की हमें नहीं माननी है। कभी कभी आपको बच्चे कुछ तेज होते हैं ना तो बोलते हैं ना कि ये पेंसिल मुझे दे दो, मेरी पेंसिल तुम ले लो, है ना, इसके बदले में मैं तुम्हें कल ऐसी चीज़ ला के दूंगा, और आप उसकी बात में आ जाते हो। फिर कभी कभी वो डराते भी हैं कि है ना तुमने ये बात, कोई सी भी बात होती तो अगर ये बात तुमने टीचर को बताई तो मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगा, तुम्हें ऐसा करूंगा। तो हमें डरना नहीं है। डरता कौन है, जो गलत होता है ना, हम कभी गलत नहीं होते तो हमें डरना भी नहीं चाहिए। फिर आंसू पोंछना, आंसू पोंछने का मतलब ये नहीं कि हमारी आँख में आंसू आ गए तो हम लोग पोंछ रहे हैं। चालाक लोग भले, दुखियों के आंसू पोंछना ही सबसे बड़ा धर्म है ना, जो दुखी लोग होते हैं उनके आंसू पोंछना हमारा सबसे बड़ा धर्म है। अब है इधर उधर की हाँकना, है ना, गप्पे मारना। कुछ बच्चों की आदत होती है ना, क्या करते हैं कि कुछ काम तो करते नहीं और दिन भर बस इधर उधर की बातें करते रहते हैं, है ना, और सब लोगों को, दूसरों का भी टाइम वेस्ट करते हैं, अपना भी वेस्ट करते हैं। अब है कमर कसना, मतलब तैयार होना। ऐसे नहीं कि कमर को कस लिया, है ना, कमर कसना आने, कमर कस लो परीक्षाएं आने वाली है। तो बोला जाता ना कि कमर कस लो परीक्षाएं आने वाली है। गुदड़ी का लाल, मतलब हमने पढ़ा है ना कि जो अपने जवाहरलाल नेहरू है, भीमराव अंबेडकर, है ना, साधारण घर में जन्मा हुआ असाधारण गुणी, जो गरीब घर से है लेकिन और वो क्या हुआ है, बहुत बड़ा व्यक्ति बन जाता है। तो यूँ बोलते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गुदड़ी के लाल थे। चल बसना, है ना, कभी कभी यूँ नहीं बोलते ना कि मर गए, ऐसे नहीं बोला जाता। क्या बोलते हैं कि कल हमारे पड़ोसी चल बसे। तो है ना, हमेशा शब्दों के अर्थ वो नहीं होते हैं जो बोले जाते हैं, यही मुहावरे कहलाते हैं। अब आपके पास बहुत सारे हैं, खाक छानना, भटकना, खून पसीना एक करना, अगर मगर करना, हाथ मलना, अंगूठा दिखाना, कान भरना, गाल फुलाना, है ना, गाल फुलाना ना रूठना। राजू की बहन गाल फुलाकर उससे रूठकर चली गई। मोटा आसामी, मालदार आदमी, है ना, मुकेश अंबानी एक मोटा आदमी है। तो इस तरह से ये हमने मुहावरे पढ़े। अब आ जाइए पेज नंबर 120 पे। पेज नंबर 120 पे हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। पेज नंबर 120। अब सही विकल्प, अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ है। अगर मगर करना, है ना, दोष लगाना ये तो नहीं होगा। टाल मटोल करना, अगर मगर का क्या होगा, पहले का क का है ख, टाल मटोल करना, है ना, किसी की बात को हम इधर उधर कर देते ना, कभी कभी मैम वर्क देती है तो आप लोग क्या करते हो, आपको याद नहीं है तो आप
टाल मटोल करते हो, या पुस्तक नहीं लाए हो तो टाल मटोल करते हो ना। मैम बोलती कि चलो हिंदी की पुस्तक निकालो, तो आप इधर उधर देखेंगे क्योंकि आपके पास पुस्तक नहीं है, आपको डर लगता है कि बोलेंगे तो मैम डांटेगी। तो डरना नहीं है, सही बात बताना कि हम पुस्तक नहीं लाए हैं, बस है। फिर है हाथ मलना, मुहावरे का अर्थ है मूर्ख बनाना, पछताना। तो हाथ मलना ने पछताना, है ना। अब बोलते ना कि अब पछताने से क्या होगा, जब चिड़िया चुग गई खेत, तो ख का भी ब है, पछताना, पछताना। फिर है खून पसीना एक करना, यानी खूब कठिन परिश्रम करना, है ना। पसीना बहाना नहीं, कठिन परिश्रम करना। तो ग का अ से खूब परिश्रम करना। अब है घ। घ है आंसू पोंछना, मतलब दिलासा देना, है ना। पानी पोंछना नहीं होगा, दिलासा देना। आंसू पोंछना ने दिलासा देना। दिलासा देना। अब है ड़। खाक छानना मुहावरे का अर्थ है अटकना, भटकना, है ना। तो खाक छानना मतलब किसी भी चीज को बहुत ढूंढना, है ना। तो उसका सही अर्थ होगा भटकना। भटकना, सिर्फ सही विकल्प पे आपको सही निशान लगाना है। टिक लगा लीजिए आप लोग। चलिए अब हम इसके प्रश्न उत्तर लिखेंगे। मुहावरों की परिभाषा दीजिए। ऐसा वाक्यांश उत्तर क लिखेंगे आप लोग, है ना। ऐसा वाक्यांश जो अपने शाब्दिक अर्थ के लिए, जो अपने शाब्दिक के लिए नहीं अपितु विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है। विशेष के लिए
कान भरना, मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करना। कान भरना यानी किसी की निंदा करना, बोलते हैं ना कि वो हमारी बुराई कर रहा, आप लोग बोलते हैं ना, निंदा करना, सॉरी, निंदा करना। अच्छी सुंदर राइटिंग में लिखिए। और स्पष्ट और सुंदर अक्षर लिखना ताकि आपको भी अपनी रक्षा समझ में आ जाए। देखिए ये उत्तर मैंने भी लिखा है, आराम से इसमें आ गया है ना। आप भी इसी तरह से लिखना, लिख लीजिए आप लोग। बोल बोल के लिखना है, 1 to the distance लेके लिखना है। चलिए हो गया होगा, है ना। आगे के एक्सरसाइज हम लोग अगली क्लास में करेंगे, है ना। आपको एक क्रिसमस आने वाला है, क्रिसमस की एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। बहुत ही अच्छी स्टोरी है। देखिए एक लड़का था, है ना, बहुत गरीब लड़का था वो, जो कि हर साल सोचता था कि मैं क्रिसमस में भी मनाऊँ, केक लेके आऊँ, है ना, रात में उसका केक का कटिंग करूँ, क्रिसमस को मनाऊँ। लेकिन गरीब होने के कारण वो हर साल नहीं मना पाता था। अब एक बार क्या हुआ कि वो चर्च के सामने बैठ गया और उसको वहाँ बैठा देख लोगों ने पैसे डाल दिए। अब उसके पास इतने पैसे हो गए थे कि वो केक खरीद सके। वो बहुत खुश हो गया कि आज मैं केक खरीदूँगा, है ना, घर जाऊँगा और अपने बूढ़े पापा को भी, पिताजी को भी ये केक खिलाऊंगा, केक कट करूंगा और क्रिसमस का त्यौहार मनाऊंगा। वो भी बहुत खुश होंगे। बहुत खुश हो रहा था वो और खुशी खुशी अपने घर जा रहा था। तभी अचानक उसे रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति दिखा जो कि
उसे बोल रहा था कि बेटा मैं बहुत भूखा हूँ, है ना, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है ना। अब वो सोच में पड़ गया कि ये केक मैं अपने घर ले जाऊँ या इस गरीब को खिलाऊँ। उसने थोड़ा सोचा और उसके बाद उसे केक उस बूढ़े को दे दिया और अपने घर चला गया। अब जब वो घर चला गया तो रात में उसे अचानक से एक सपना आया, है ना। सपने में उसने देखा कि दरवाज़ा कोई खोलने के लिए बोल रहा है। एक सफ़ेद कपड़े पहने हुए एक व्यक्ति खड़ा था और उसने देखा कि उसका घर पूरा लाइट से सजा हुआ है, क्रिसमस ट्री लगा है, उसके ऊपर बहुत सारे गिफ्ट रखे हैं और एक बड़ा सा केक रखा हुआ है ना। अब उसने अपने पिताजी को उठाया, है ना, सपने में ये सब देख रहा था और उठा के उसने कहा कि पिताजी चलिए हम केक कटिंग करेंगे। और फिर उसने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने कहा कि मैं खुद ही ईसा मसीह हूँ, है ना। आज मैंने देखा कि तुमने एक गरीब की मदद की थी, है ना, और मैं वो गरीब खुद में ही था, बूढ़ा जो भूखा था। क्योंकि सबसे अच्छा त्यौहार वो ही मना होता है जो किसी की गरीबी को दूर किया जाए, किसी की भूख को दूर किया जाए, और तुमने वही किया और वो केक मुझे तुमने दे दिया। और वो केक मैं खुद ईसा मसीह था, मेरे को तुम्हारी इस पे बहुत अच्छा लगा कि तुम्हें उसकी ज़रूरत थी फिर भी तुमने मुझे वो दिया। तो सच्चे मायने में तुमने ही उस त्यौहार को मनाया था। तो त्यौहार का मतलब होता है कि हम किसी भी गरीब या जो भी आवश्यकता जिसको है उसकी मदद करें, वही सच्चा त्यौहार होता है। और जब उसने आँख खोली तो सच में उसका घर बिल्कुल लाइट से सजा हुआ था, क्रिसमस ट्री लगा हुआ था, उस पर सारे गिफ्ट टंगे हुए थे और केक रखा हुआ था। और उसके पिताजी को उसने सच में जगाया और कहा कि चलिए आज हम क्रिसमस का त्यौहार मनाएंगे। और उन लोगों ने खूब अच्छे से केक कट किया और क्रिसमस के त्यौहार को मनाया। तो देखो यही सच्चा त्यौहार होता है, किसी की भी मदद करना, है ना। केवल हम खुश हो जाए ये त्यौहार नहीं होता है, दूसरों की खुशी ही मायने रखती है। तो सभी को हैप्पी क्रिसमस, है ना। जल्दी ही क्रिसमस का त्यौहार आने वाला है, आप लोग भी अपने घर पे बैठ के इसे आराम से एंजॉय करेंगे। तो फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में। हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे।